नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे विजय एकादशी की व्रत कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने भी रखा था। इसलिए भी कहा जाता है विजय एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया, समुद्र से किनारा पहुंच उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब उनकी इस समस्या का हल बताते हुए कदालभय ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उनको हनुमान जी की मदद से सुग्रीव से मुलाकात हुई और वे वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र के तट पर आए। लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र जैसी चुनौती थी। उनको कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर भगवान राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से पूजा की। कहा जाता है कि विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजय एकादशी व्रत के पुण्य से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तब से ही विजय एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ गया। आम जनमास में विजय एकादशी व्रत प्रसिद्ध हो गया है। लोग अपने किसी कार्य को सफलता के लिए विजय एकादशी व्रत करने लगे। इसलिए जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। इसके अलावा जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उनके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहने अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। ऐसे में अगर आप विजय एकादशी का व्रत नहीं रख पाए हैं या फिर व्रत नहीं रखते हैं, तो इस दिन अगर आप सच्चे मन से विजय एकादशी व्रत कथा सुनते हैं तो हर काम में सफलता मिलती है। कथा सुनते समय भगवान हरि का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोलें। ध्यान रखें, इस कथा को सुनते समय आपको मन में किसी के प्रति की कपट ना हो। अगर आप इस विधि से पूरी निष्ठा के साथ इस कथा को सुन लेते हैं तो भगवान विष्णु आपको हर काम में सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और जानकारी के लिए लाइट ऑफ धर्मा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।